अब हम देखेंगे कि मदरबोर्ड में OEM का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो अब देखिए, जैसे कि हर लैपटॉप का अपना एक मॉडल होता है, जैसे डेल है, HP है, लेनोवो है और वगैरह वगैरह बहुत सारे कंपनीज हैं। वैसे ही मदरबोर्ड्स भी बनाने का कंपनीज होते हैं, जिनको OEM कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो बोर्ड को डिजाइन करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा कॉम्पैल, क्वांटा, विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन, आसूस, सोनी, MSI, इन्वेंटेक वगैरह वगैरह। तो अलग अलग डिजाइनर का थोड़ा बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर का डिजाइन होता है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम एक मदरबोर्ड को देख के पहचानेंगे कि वो कौन सा OEM का मदरबोर्ड है, और उस पार्ट नंबर को देख के हम मदरबोर्ड का मॉडल को कैसे पता करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सिर्फ हम स्ट्रक्चर को देखेंगे और डिजाइन को देखेंगे किस तरह से ये लिखा हुआ है। देखिए, कॉम्पेल का अगर मदरबोर्ड होगा तो उसमें देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा रहेगा LA4117P। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो ये होगा हमारा कॉम्पेल का मदरबोर्ड। ये कोई भी कंपनी का हो सकता है, लैपटॉप कोई भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन मदरबोर्ड कॉम्पेल का होगा इस स्ट्रक्चर में अगर लिखा रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विस्ट्रॉन का अगर हुआ तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का आपको लिखावट मिलेगा, जैसे जिसका पार्ट नंबर ये है, ये सब आपका पार्ट नंबर है, मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है 48.4J103.011। ये नंबर खाली आप अगर गूगल में टाइप करेंगे तो आपको इसका मॉडल मिल जाएगा। तो ये हो गया पैटर्न विस्ट्रॉन का। अब हम देखेंगे क्वांटा का। क्वांटा में कैसा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है DA0F M9MB8D1। सिर्फ अगर इस तरह से लिखा हुआ है इस पैटर्न पे तो हमको पता चल जाएगा ये क्वांटा का मदरबोर्ड है। अब हम दूसरा देखते हैं, इन्वेंटेक। इन्वेंटेक में देखिए, बस एक लाइन का ये लिखावट होगा, इस तरह से वो डिजाइन में लिखा रहेगा, तो हमको पता चलेगा ये इन्वेंटेक कंपनी का मदरबोर्ड है। आसूस में, आसूस खुद का बोर्ड खुद बनाता है, कभी कभार दूसरे से भी बनवाता है, वो तो डिपेंड करता है बिजनेस के डील के ऊपर। लेकिन अगर आसूस ने बनाया है, डिजाइन किया है, तो उसका पार्ट नंबर का इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, सोनी। सोनी में देखिए इस तरह से लिखा रहता है MBX165, सोनी भी लिखा रहेगा। तो इस तरीके से अगर लिखा है तो हमको पता चल जाएगा ये सोनी का मदरबोर्ड है। और आगे देखते हैं, देखिए ये तो हो गया अलग अलग OEM कंपनी और उसके पार्ट नंबर लिखने का तरीका, किस तरह से वो डिजाइन से लिखता है और हम कैसे पता करेंगे। और एक छोटा सा थ्योरी है जो इसी स्लॉट में हम समझ लेते हैं, लेयर्स मदरबोर्ड के कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जो मदरबोर्ड होता है, हम सब ने देखा है लैपटॉप मदरबोर्ड या फिर डेस्कटॉप मदरबोर्ड, आगे तरफ भी कंपोनेंट्स होते हैं, पीछे तरफ भी कंपोनेंट्स होते हैं। डेस्कटॉप में भी आजकल आने लगा है ऐसा। तो सिर्फ आगे और पीछे नहीं, लैपटॉप मदरबोर्ड में बीच में भी लेयर्स होते हैं, 3 से 7 लेयर तक हो सकता है लैपटॉप मदरबोर्ड। तो वो इस तरीके से होता है, ये सिर्फ जानने के लिए जान के रखिए। ये ऊपर में एक लेयर होगा, नीचे एक लेयर होगा और ये बीच में भी लेयर्स होंगे। तो मल्टीपल लेयर्स के लैपटॉप मदरबोर्ड्स होते हैं। एक लैपटॉप मदरबोर्ड सिर्फ एक ही कंडीशन में रिपेयर नहीं हो सकता है, जब बीच का कोई लेयर डैमेज हो जाए। तो अब देखिए, लेयर्स में जो मदरबोर्ड हो या फिर बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है, वो जनरली 3 तरह का लेयर में आपको मिलेगा। पहला है वन साइडेड लेयर, जो सिंपल सर्किट के साथ जो बनता है
वो सिंगल लेयर, एक साइड में ही लेयर रहता है। और एक होता है डबल साइडेड लेयर, खाली ऊपर और नीचे दो लेयर होगा। और जो हमारा लैपटॉप का मदरबोर्ड है उसमें मल्टीपल लेयर हो सकता है, 3 से 7 के बीच में कुछ भी लेयर आपको मिल सकता है। पहले के स्कीमेटिक डायग्राम में, दूसरा पेज में जहाँ पे ब्लॉक डायग्राम रहता है वहां पे लेयर का भी इंफॉर्मेशन रहता था, आजकल नहीं रहता है। तो हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड मल्टीपल लेयर का होता है। और आगे हम और जानेंगे तो हमको और क्लियर होता जाएगा कि मदरबोर्ड्स में क्या क्या होता है और कैसे कैसे हम किस चीज़ को पहचानेंगे और उसको टेस्ट करेंगे और रिपेयर करेंगे। अब हम कुछ बोर्ड्स में देख लेते हैं। देखिए जैसे ये एक मदरबोर्ड है, यहाँ पे देखिए ये पैटर्न पे लिखा हुआ है, इसको पार्ट नंबर बोलते हैं। तो ये आप आपको पता करना है कि ये कौन सा कंपनी का है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, LA- इस पैटर्न पे अगर लिखा रहेगा तो वो कौन सा कंपनी का होगा। ठीक है, ये एक पार्ट नंबर हुआ, ये एक मदरबोर्ड है उसका ये पार्ट नंबर है। चलिए, ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है। अब और एक मदरबोर्ड पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है 48.4H001.031। ये भी पार्ट नंबर है। इसको आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देगा। और देखते हैं, ये तो इसके क्लोजर लुक है। देखिए ये एक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसका भी देखिए पार्ट नंबर, देखिए ये पार्ट नंबर ये दिया हुआ है, ये देखिए इसका पार्ट नंबर है। अब आप याद कीजिए मैंने जस्ट इससे पहले क्या बताया था, ये अगर लिखा हो तो ये कौन सा OEM होगा। ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर है। चलिए हम देखते हैं और मदरबोर्ड में कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ पे पार्ट नंबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट नंबर, यहाँ पे मिट गया है, बैक साइड में मिल जाएगा हमको। देखिए यहाँ पे मिला, ये देखिए पार्ट नंबर दिया हुआ है LAC701P। याद कीजिए ये कौन सा था। चलिए मैं गेस कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। एक ये कॉम्पैल का है। अगर 2-3 बार 4 बार आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये और एक है, ये देखिए इस तरह से आपको पार्ट नंबर मिलेगा। बैक में भी देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, जैसा कि मैंने बताया था उससे थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा क्योंकि नया चीज़ हमेशा आता है, हमेशा चेंज होता है। हमको सिर्फ इतना जानना है कि ये पार्ट नंबर मारने से आपको मॉडल नंबर इसका आपको मिल जाएगा। आप तुरंत भी मार के देख सकते हैं कौन सा मॉडल है इस लैपटॉप का, वो आपको दिखाई देगा। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी है ये LAA996P, ये भी एक है, इससे आपको पता चल जाएगा। ये इसका बैक साइड में भी लिखा हुआ है, कभी कभार एक साइड में रहता है, कभी कभार दो साइड में रहता है। चलिए और एक मदरबोर्ड देखते हैं। यहाँ पे देखिए और एक है, ये भी है उसका पार्ट नंबर। तो कोई भी मदरबोर्ड में आप पार्ट नंबर ढूंढ सकते हैं। देखिए कोई भी मदरबोर्ड में आप पार्ट नंबर ढूंढ के निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर NMA311। देखिए आगे भी है पीछे भी है। तो इस तरीके से हम कोई भी मदरबोर्ड का पार्ट नंबर देख के, इसको आप गूगल में मारेंगे तो इसका मॉडल नंबर भी आ जाएगा।